हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं हूं गौरव धवन, वोकैब इंग्लिश गुरु। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लासेस लगा रहे हैं, सेशंस चला रहे हैं, डेमो सेशंस आप कह सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, सॉल्व करना बता रहे हैं और पैटर्न समझा रहे हैं AFO प्री का। तो जो स्टूडेंट्स AFO प्री की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौका उनके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने का कि कैसे वो हम सॉल्व करा रहे हैं, क्या पैटर्न आ रहा है और क्या ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं इस तरह के पैटर्न पे जो सवाल आ रहे हैं उनको सॉल्व करने की। सो बता दें आपको कि 25 तारीख से हमारा बिल्कुल नया एक बैच स्टार्ट होने वाला है 25 अप्रैल से, जिसके लिए 18 से 24 अप्रैल तक जूम पर क्लासेस चलेंगी और जिसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और फिलहाल अभी हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवा रहे हैं, तो 17 अप्रैल तक हमारे ये सेशंस चलेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो ये वो कुछ सवाल हैं जो हमने कल कर लिए थे। सो चलते हैं सीधा, ये कल क्लोज टेस्ट भी हमने करवाया था। चलिए, तो आज के क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। ओके, सो आज ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एरर्स बेस्ड है, कॉमन एरर्स के ऊपर ये बेस्ड है ये क्वेश्चन। सो गाइस, आपको बताना है ये जो 3 सेंटेंसेस आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों में से कौन सा या कौन से इनकरेक्ट हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले देखना है कौन सा या कौन से इनकरेक्ट हैं, और उसके बाद आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट योर आंसर। तो ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, और मैं बढ़ता हूं आगे, यानी मैं बताता हूं कैसे होगा सॉल्व। देखिए गाइस, ओनली सी, यानी सिर्फ सी के अंदर ही एरर है। अब देखो, जिस तरह का एक क्वेश्चन है, जैसे द नंबर ऑफ जब भी आ जाता है तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि इसके बाद आपको, क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन जैसा, यानी इसका मतलब क्या है, जो संख्या है ये अनकाउंटेबल नाउन जैसा होता है। तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए अगर प्रेजेंट में हो तो, ठीक है जी। तो अब दिक्कत क्या है, ये जो सेंटेंस है, द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स प्लाइंग ऑन इंडियन रोड्स इन द 1980s इंक्रीज, यानी जो संख्या है ऑटोमोबाइल्स की जो इंडियन रोड्स पर चल रहे थे या चलते हैं 1980s में, वो जो संख्या थी जो वो खड़े थे या खड़े हैं 1980s में, इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई। तो दरअसल ये तो सेंटेंस पास्ट में चला गया, तो फिर अब यहाँ पे तो वो बात ही नहीं रही, तो यहाँ पे V2 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाय अ स्टैगरिंग 400%, पिछले एक दशक में वो 400 गुना बढ़ गया। दिस स्टेडी डिक्लाइन मस्ट हैव हैन, देखो अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये है और हैड इकट्ठे आ रहे हैं, तो शायद एरर, इसमें कोई एरर नहीं। ये जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है, ठीक है जी, और ये जो हैड यहाँ पे आ रहा है ये एक मेन वर्ब की तरह आ रहा है। मस्ट हैव हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अ ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट, अब यहां दिक्कत आ रही है, अ ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट, तो ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट नहीं, अ ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। दरअसल यहां पे एक एस लगाने की जरूरत है, अ ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, तो यहां पे दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। सो ओनली सी इज द राइट आंसर। चलिए जी, चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करिए इसे सॉल्व करने की। यू कैन पॉज द वीडियो, आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं बढ़ रहा हूं आगे। देखिए, अब ओनली सेकंड, केवल सेकंड में दिक्कत है। देखिए जी, पहले मैं फर्स्ट से ही बताता हूं, नो सूनर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो नो सूनर से सेंटेंस जब स्टार्ट होगा
तो आपको इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। इन्वर्जन एक फंडा होता है, एक इन्वर्जन का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब वो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाते हैं तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब उनके बाद आती है, सब्जेक्ट उल्टा बाद में आता है, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं। मतलब वैसे तो अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे खत्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसी कॉन्सेप्ट को इन्वर्जन कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में कई वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी नो सूनर हमें दिखाई दे रहा है, तो नो सूनर के अलावा हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें इन्वर्जन की पावर होती है। इन्वर्जन वाला जो एक अपने कह सकते हैं फॉर्मूला है, वो लगाने की पावर होती है। तो अगर वो सेंटेंस में शुरू में आ जाते हैं तो उनको अपने जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ वो चीज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर नो सूनर का पेयर भी देन के साथ बनता है, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर शर्मा में भी लेट, मिस्टर शर्मा लेट हो सकते हैं, बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर वोंट बी, लेकिन मिस्टर कपूर नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दिक्कत है अकम्पनीड, जो एक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वर्ड, अकम्पनीड के बाद अगर बाय लगा हो तो हमें फिर उसके बाद एक पर्सन चाहिए, लेकिन अगर अकम्पनीड के बाद विद लगा होता है तब हमें उसके बाद कोई मीन्स चाहिए, यानी फिर इंसान नहीं, कोई चीज, कुछ भी। जैसे कि एग्जांपल में देखिए आप, हिज स्पीच वाज अकम्पनीड विद जेस्चर्स, यानी उसकी जो स्पीच थी उसके साथ बहुत सारे जेस्चर्स थे। ठीक है जी, जेस्चर्स समझ आ रही है आपको, यानी फेस के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको जेस्चर्स कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब विद आएगा तो विद के साथ कोई चीज आती है और बाय के बाद पर्सन आता है। तो क्योंकि यहाँ पे पर्सन आ रहा है, फ्रेंड एक पर्सन है, तो यहाँ विद नहीं, अगर आप बाय लगा देते तो ये सही हो जाता। चलिए जी, चलते हैं आगे। सेम टाइप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मैं देता हूं आंसर। देखिए जी, ओनली वन, सिर्फ फर्स्ट में एरर है। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, जॉन बहुत मेहनत कर रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन आ रहे हैं, एग्जाम सिर पे है, जैसे अपने कह रहे हैं। हार्डली का तो मतलब क्या होता है? हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से, या जिसको अपने बोलते हैं ना के बराबर। तो अपने क्या कहना चाहते हैं? जॉन ना के बराबर मेहनत कर रहा है या जॉन बहुत मेहनत कर रहा है? तो अगर यहां पे हार्डली का एल वाई हटा दे तो ये हार्ड बन जाएगा। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड, जॉन बहुत मेहनत कर रहा है। तो दरअसल हम यही कहना चाहते हैं कि जॉन बहुत मेहनत कर रहा है, इसीलिए हार्ड चाहिए हमें, हार्डली नहीं चाहिए। आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, बिल्कुल सही है। अ शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, बिल्कुल ओके है। मोडाल आ रहा है, मोडाल के बाद आपको V1 चाहिए, V1 ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। चलिए, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट। यू कैन पॉज द वीडियो और मैं करता हूं अब इसको सॉल्व। देखिए, फर्स्ट और थर्ड दोनों में ही दिक्कत है। यंग पीपल, यंग पीपल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो पीपल है, और पीपल प्लूरल होता है, ठीक है। पीपल जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये जो ईट, ये जो वर्ब आ रही है, इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो पीपल है, ठीक है जी। और इसके लिए फिर आप V1 के साथ S नहीं लगा सकते, यानी आपको ये S काटना पड़ेगा, हमें सिर्फ V1 चाहिए। अभी V1 प्लस S लिखा हुआ है, तो हमें ये जो S है ये हटाना पड़ेगा।
यंग पीपल इन ब्रिटेन ईट, ठीक है जी, ईट आएगा। अब इसमें देखिए ये बिल्कुल बच्चों वाली एरर है। विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी हैड ब्लॉक, नहीं हैड ब्लॉक्ड, यहां पे हमें V3 चाहिए, ठीक है। ब्लॉक नाउन भी होता है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, लेकिन यहां पे वाकई यहां पे वर्ब वाली ही जरूरत है कि ब्लॉक कर दिया विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, कोई इंस्ट्रक्शंस के बिना भी कुछ केबल ऑपरेटर्स ने जो है वो ब्लॉक कर दिया था, ठीक है जी। तो सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी, तो वैसे भी ये हैड की जगह भी हैज भी आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा, हैज ब्लॉक्ड द न्यूज। चलिए, ही स्पेंड्स अ गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट, बिल्कुल सही है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है सेकंड वाले में, खूब पैसे खर्च करता है वो बाहर खाना खाते वक्त। चलिए देखिए, कीजिए कोशिश, ट्राई टू सॉल्व इट, कीजिए वीडियो को पॉज, लगाइए जोर, और अब मैं बताता हूं। देखिए व्हेन शैल वी, अब देखिए पहले और सेकंड में ही गलती है, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। अब अराइव एक ऐसा वर्ड है, उसके बाद जब प्रेपोजिशन आती है तो एट की ही आती है, यानी आपको ये ध्यान ही रखना है कि अराइव के बाद एट आता है। यहाँ टू लगा हुआ है तो टू के बदले फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाइदर रोहित नोर मोहित, अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली बात आ गई। तो गाइस होता क्या है, अगर नाइदर के बाद कोई सब्जेक्ट लगा है, मान लो ये सब्जेक्ट 1 है, फिर नोर के बाद एक और सब्जेक्ट लगा है, ठीक है, मान लो ये सब्जेक्ट 2 है, तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा पास वाले, तो क्योंकि अभी S2 पास है तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब इसके अंदर ये जो वर आ रहा है ये किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, मोहित के, तो मोहित के हिसाब से यहाँ वर नहीं आना चाहिए, वाज आना चाहिए, ठीक है। 10 किलोमीटर्स, तो बिल्कुल सही है, 10 किलोमीटर्स, इज आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इज इसके लिए नहीं आ रहा, ये इज किसके लिए आ रहा है, ये इज डिस्टेंस के लिए आ रहा है। डिस्टेंस ही इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट है, डिस्टेंस ही यहां पर मेन सब्जेक्ट है। चलिए जी चलते हैं आगे। सो गाइज, इस तरह के जो सेंटेंसेस में, अभी ये कनेक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और पूछा गया है कौन सा कनेक्टर या कौन कौन सा कनेक्टर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकता है इन दो सेंटेंसेस को जोड़कर, यानी इन 2 सेंटेंसेस को हम कैसे, किस कनेक्टर की हेल्प से जोड़कर एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। सो क्वेश्चन आपके सामने गाइज, टेक योर टाइम, you can pause the video and give your best। चलिए मैं फिर करता हूं सॉल्व। देखिए गाइस, पेरेंट्स जनरली ट्राई टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सके अपने बच्चों का। दिस इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ मनी एंड टाइम, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये जो चीज़ है वो डिपेंड करती है या मनी और टाइम पे, ये चीज़ डिपेंड करती है मनी और टाइम पे, कि पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं, और ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है किस पे, मनी एंड टाइम पे। तो और कुछ भी यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता सिवाय एंड के, तो एंड यहाँ बीच में आएगा और इसको सॉल्व कर देगा, यानी एंड को अगर आप यहाँ पे लगाते हो इसको हटा के, ठीक है जी, एंड यहाँ लगेगा तो ये सॉल्व हो जाएगी। पेरेंट्स कोशिश करते हैं, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू
कंस्ट्रेंट्स ऑफ मनी एंड टाइम। कोशिश को पूरी करते हैं और ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? मनी एंड टाइम पे। तो बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पे आप विच नहीं लगा सकते थे, विच दिस कभी नहीं होता, हाउ दिस नहीं होता, व्हाट दिस नहीं होता। मतलब यहाँ पे हमें एक कंजंक्शन चाहिए और ये चीज़ यहाँ पे नहीं जच रही। आरपी वाले, अगर हम आरपी वाले हिसाब से चले ना तो ये चीज़ें नहीं जच रही रिलेटिव प्रोनाउन वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। चलिए एक और आपके सामने है, देखिए ज़रा। यहाँ पे भी आपको कोशिश करनी है, कैसे इसका आंसर आप ढूंढते हो। चलिए यू कैन ट्राई और मैं अब करता हूँ सॉल्व। देखिए देखो, मैं आपको बता दूं वाइल के वैसे देखो कई मीनिंग होते हैं। सबसे कॉमन वाइल का मतलब होता है के दौरान, लेकिन उसमें बड़ा इजी है इसको पता करना। ठीक है, के दौरान, तो के दौरान में वैसे भी आपको वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए होता है। वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस, वाइल आई वाज ड्राइविंग, ठीक है जी। तो वाइल का मतलब के दौरान जैसा ही होता है, जैसे वाइल ड्राइविंग या कुछ भी, तो आपको पता लग जाता है। ठीक है, वाइल का एक मतलब होता है नाउन के जैसा, जिसका मीनिंग होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम। और वाइल का एक मतलब जनरली जबकि वाला, जब ये कैसा काम करता है, वेयर एज वाला। ठीक है, जबकि वाला यानी कंट्रास्ट दिखाता है। तो यहां पे जो कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है वो किससे दिखाया जा रहा है? वाइल से। कि जो लेक्चरर था वेंडर्ड, यानी वो घूमा एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक, जबकि हम हैरान हो रहे थे कि क्या कोई पॉइंट है उसके इस बेतुके रिमार्क्स में। इसका मतलब होता है इलॉजिकल। ठीक है जी, द लेक्चरर वेंडर्ड फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक वाइल वी वंडर्ड। और जबकि मतलब लेक्चरर तो कभी ये टॉपिक कभी वो टॉपिक, और हम जो है वो हैरान हो जा रहे हैं। जबकि हम क्या है, हैरान हो जा रहे हैं कि क्या कोई तुक है। तो देखो अब यहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत है उसमें हमें वाइल ही बिल्कुल सही लग रहा है, और इसके अंदर कुछ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कंट्रास्ट ज़रूर है लेकिन प्योरली कोई अपोजिट वाली बात नहीं है। एज हम नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे, क्योंकि एज का मतलब जो है वो क्योंकि की तरह यूज़ किया जा सकता है, और यहाँ पे या जैसे की तरह भी यूज़ होता है, लेकिन वो दोनों ही चीज़ें यहाँ यूज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वाइल ही यूज़ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। कीजिए कोशिश। ठीक है जी, सो मैं करता हूं अब इसको सॉल्व। लेट मी सॉल्व इट। देखिए एक छोटी सी बात बता दूं, देखो वैसे तो बिकॉज के बाद भी हम लोग रीजन ही लिखते हैं, सिंस के बाद भी हम लोग रीजन ही लिखते हैं। दोनों के दोनों यहाँ आए हुए हैं, सिंस भी दिखाई दे रहा है हमें, बिकॉज भी दिखाई दे रहा है। वाक्यों का तो देखो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। मैं हिंदी बताता हूँ पहले आपको, क्या लिखा है। उसकी स्टोरी बेस्ड है झूठ पे। मोदिगम ऑफ ट्रुथ का मतलब होता है कि सच है ही नहीं उसकी स्टोरी में, तो उसकी स्टोरी में सच नहीं है, तो इसका मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि उसकी स्टोरी किस पे बेस्ड है, झूठ पर बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द इवेंट्स ही डिस्क्राइब्स आर फिक्शियस। बहुत सारे इवेंट्स जो उसने बताए हैं वो झूठे हैं। अब देखिए वैसे तो बिकॉज के बाद भी रीजन आता है, सिंस के बाद भी रीजन ही आता है, लेकिन आमतौर पर होता क्या है, अगर स्टार्टिंग में हमें
अगर स्टार्टिंग में जगह खाली है और उसके बाद रीजन आ रहा है तो चांस ज्यादा सेंस के होते हैं, ठीक है जी। और अगर पहले कोई बात आ चुकी है, पहले एक स्टेटमेंट आ चुकी है, पहले एक स्टेटमेंट आई है, फिर बीच में जगह खाली है और उसके बाद रीजन आ रहा है, अगर रीजन उसके बाद आता है तो फिर यहां पे इस जगह पे बिकॉज का आना बनता है। तो वो तो देखो बात अपने सिचुएशन के पढ़ने पे भी आ जाता है, हम किस तरीके से उसको खुद रीड करते हैं। तो एक चीज तो ये है कि अगर स्टार्टिंग में आपको क्योंकि वर्ड बोलना है, स्टार्टिंग में क्योंकि, तो सिंस ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको कोई बात बता के फिर क्योंकि बताना है, फिर कोई चीज बतानी है, जैसे आई एम हैप्पी बिकॉज आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, तो मैंने एक बात बताई कि मैं खुश हूं और फिर कारण बताया। तो पहले स्टेटमेंट बताई, फिर बिकॉज लगाया और फिर रीजन बताया। और इसके अंदर अगर मैं कहूं सिंस आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास आई एम हैप्पी, तो अगर आप ऐसा कहते हो तो आपने सिंस लगाया। लेकिन अब इसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि बिकॉज के बाद जब आप रीजन बताते हो तो इसका मतलब रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो रीजन पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो या रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब सिंस के बाद रीजन बताते हो आप, तो इसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब स्टेटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो देखो बहुत सारे फैक्टर्स अब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि आप बिकॉज वाली बात कर रहे हो, ठीक है, आप बिकॉज वाली बात कर रहे हो या आप सिंस वाली बात कर रहे हो या आप सिंस वाली बात कर रहे हो, तो आपको बातें सारी हम इसमें ध्यान देनी पड़ेंगी। अब इस सिचुएशन में देखो हमारे पास अगर आप सेंटेंस को पढ़ के देखोगे तो वो कैसा लग रहा है कि उसकी स्टोरी जो है वो झूठ पर बेस्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इवेंट्स, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स उसने बताए हैं ना वो झूठे हैं, तो उसकी स्टोरी में सच बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे जो उसने इवेंट्स बताए वो मन गढ़ंत है। फिक्शियस का मतलब क्या होता है, मन गढ़ंत टाइप के, जो ओरिजिनल नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल नहीं होते। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही चीज़ ज़्यादा है, ठीक है जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही चीज़ ज़्यादा, यानी इन दोनों के, यानी यहाँ पे बीच में हमें लगाने से ही ज़्यादा इसको पढ़ने में सिस्टम समझ आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पे बिकॉज आएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसकी स्टोरी जो है वो झूठ पर आधारित है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो फिक्शियस है, नहीं, क्योंकि उसकी स्टोरी झूठ पर आधारित है, नहीं, उसकी स्टोरी में सच की कमी है या झूठ पे ही आधारित है, क्योंकि उसकी स्टोरी में मतलब सच नहीं है, सच की बहुत कमी है, सच नाम मात्र का है, क्योंकि जितने भी उसने इवेंट बताए हैं वो सब फिक्शियस है। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें बिकॉज लगाना पड़ेगा। अभी आगे भी एक क्वेश्चन है, उसमें ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। देखिए मैंने आपको अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने हेंस क्यों नहीं लगाया, तो हेंस के लिए बता दें भी, अच्छा ऑल्दो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉन्ट्रास्ट वाली बात नहीं हो रही, यद्यपि वाली या अपने जब कहते हैं कि हालांकि वाली कोई बात नहीं आ रही इसके अंदर, कि हालांकि उसकी स्टोरी झूठ पर आधारित थी, इसी फिर भी, तो हालांकि के बाद फिर भी वाली तो कोई बात आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये चीज़ नहीं लग सकती, हालांकि और फिर भी वाली कोई बात नहीं आ रही, ऑल्दो नहीं लग सकता, और हेंस तो बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि दो को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, और हेंस तो एक एडवर्ब होता है, हेंस तो क्या है, एक एडवर्ब है, ये तो कंजंक्शन ही नहीं है। चलो हेंस के ऊपर एक छोटा सा आपको बात और बता देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए पॉइंट। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो आप कोशिश कीजिए बताने की, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए
जैसा कि मैंने आपको कहा कि हेंस एक कंजंक्शन है, सॉरी हेंस एक एडवर्ब है, वो कंजंक्शन नहीं है। देखिए इस सेंटेंस के अंदर यहां पे ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस ही अलग है। जब सेंटेंस ही अलग है तो ये कंजंक्शन का काम तो यहां हो ही नहीं रहा, ना ही हमें चाहिए। यहां पे हेंस सो वाला काम कर रहा है, यहां पे हेंस सो वाला, दस वाला, देयरफॉर वाला काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं दस और देयरफॉर भी कंजंक्शन नहीं होते, ये भी एडवर्ब होते हैं। सो एडवर्ब, सो कंजंक्शन होता है, तो सो से हम इन दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यही काम हेंस से करवाना चाहोगे, यानी देखो आपने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश की, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। चलते हैं आगे। जो बात अभी आपको मैं सिंस और बिकॉज वाली समझा रहा था वो इसमें लागू होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, अब इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहता था, आई पुट माई हेडफोन्स ऑन एंड लिसन टू सम स्मूथ जैज, यानी मैंने तो अपने हेडफोन डाले और मैं गाना सुना। तो इंपॉर्टेंट क्या है भी, क्योंकि मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता था। तो शुरू में देखो, अब मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता था क्योंकि, अब यहां पे तो और कुछ आ ही नहीं सकता। मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता था, अब यहां इसलिए वाला तो कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए वाला तो कोई शब्द ही नहीं, हमें जाना तो क्योंकि पे ही पड़ेगा। और जब शुरू में क्योंकि पे जाना पड़ेगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सिंस। ठीक है ना, वो है सिंस। क्योंकि येट का मतलब भी यहां नहीं आ सकता किसी भी तरीके से, येट नहीं आ सकता, ऑल्दो नहीं आ सकता, हालांकि वाला तो है ही नहीं कि हालांकि मैं साइड नहीं लेना चाहता था फिर भी मैंने हेडफोन लगाए, नहीं ये नहीं हो सकता। नेवरदलेस का मतलब तो होता ही फिर भी है, तो नई बात बन रही। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ आ रही है, सेंस, क्योंकि हमें शुरू में, हमें सेंटेंस के शुरू में ये चीज़ लगानी है और दो क्लॉज जोड़ने हैं। इस वजह से यहाँ पे हमें बिकॉज नहीं, अब सिंस ही चाहिए। स्टार्टिंग है इसलिए, ठीक है जी, स्टार्टिंग आ रही है इसलिए। ठीक है, अब यहां पे भी देख लीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं, देखो ये वैसे सिंपल है बिल्कुल, इसमें ए और बी दोनों यूज कर जाएंगे, क्योंकि एज का मतलब भी क्योंकि जैसा होता है, जब वो बिल्कुल शुरू में लगता है, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर एज, सिंस, बिकॉज, तीनों स्टार्टिंग में जब आते हैं क्योंकि जैसा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज कंजंक्शन जैसा काम कर सकता है। तो क्योंकि आकृति को जरूरत है चाइनीज सीखने की, क्योंकि आकृति को जरूरत है चाइनीज सीखने की, आई विल टीचर। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, यहां जो क्लॉज आता है, क्लॉज के बाद एक कॉमा आता है, और कॉमा का मतलब होता है तो, और फिर एक क्लॉज आ जाता है। तो क्योंकि आकृति को जरूरत है सीखने की, तो आई विल टीचर, तो मैं उसे सिखाऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप एज और सिंस दोनों का यूज कर सकते हो, इसीलिए ए और बी दोनों यहाँ यूज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो। सो गाइस, भूलना मत शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।